अगर जिंदगी में एक बार भी क्रिकेटर बनने का ख्याल आपके दिमाग में आया ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू प्लैनेट स्टडी। डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। और आज हम ऐसे करियर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको इंडिया में एक करियर की तरह नहीं, एक रिलीजन की तरह देखा जाता है। उस करियर का नाम है करियर एज अ क्रिकेटर। 8 साल का बच्चा अपना करियर क्रिकेट में स्टार्ट कर सकता है। मैं आपको एक आइडियल करियर बताता हूं कि क्रिकेटर बनते कैसे हैं, राइट। तो 8 साल के बच्चे ने कोचिंग अपनी स्टार्ट करी, 2 से 3 साल में उसके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। एट द एज ऑफ 11 वो इतना समझदार हो जाता है कि उसको सही गलत पता होता है। उसको पता होता है मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ स्ट्रांग हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, राइट। उसके बाद उसकी जिंदगी में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेने लायक होता है एट द एज ऑफ 11, राइट। सबसे पहला डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो उसकी लाइफ का आएगा वो होगा एकेडमी चूज करना। यहां पे उसको पेरेंट्स को भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स को थ्रू आउट रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सा एकेडमी अच्छा है, वहां पे कौन से कोच हैं, न्यूट्रिशन का कैसे वो बताते हैं, कैसे उसका एंड्योरेंस को वो इंक्रीज करेंगे, कैसे कोच हैं जो कहाँ उन्होंने ट्रेनिंग दी है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा किसी भी बच्चे की जिंदगी में अगर उसको क्रिकेटर बनना है तो, राइट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एकेडमी जिसमें भी आपका बच्चा जाएगा, ये जो भी स्टूडेंट सुन रहा है वो भी जाएगा, वो किसी ना किसी क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएटेड होनी चाहिए। हर स्टेट का अपना खुद का एक क्रिकेट एसोसिएशन होता है, जैसे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन। आपको दिमाग लगाना है, आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट का एसोसिएटेड, एफिलिएटेड कौन सी एकेडमी हमारे स्टेट में है, राइट। उससे क्या होगा, आप वो जो दुकानें खुली हुई हैं, इतनी सारी दुकानें खुली हुई हैं क्रिकेट जो सिखा रही हैं, उसमें आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर वहां चले गए, भाई कसम से बता रहा हूं, करियर शेप नहीं हो पाएगा एज अ क्रिकेटर। अगर गलती से एडमिशन भी ले लिया ना, तुरंत अपने बच्चे को वहां से विड्रॉ कर लो। ये जो भी स्टूडेंट है तुरंत वहां से विड्रॉ हो जाए। पैसा खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करियर खराब नहीं होना चाहिए, राइट। फिर जब आपने एक अच्छी एकेडमी चूज कर ली अपनी पूरी रिसर्च करके, उसके बाद आपकी जिंदगी में आएंगे ट्रायल्स। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, इन सब टीम्स के लिए आपको ट्रायल्स देने पड़ेंगे। एक में नहीं हुआ, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में होगा। आपको डिफरेंट तरीके से अपनी तैयारी कंसिस्टेंटली करते हुए हर ट्रायल में पार्टिसिपेट करना और अपना 100% देना है, राइट। अब हम सपोज करते हैं आपका किसी भी टीम में सिलेक्शन हो गया और आपके कोचेज ने, आपके जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने पहचान लिया कि भाई इस बच्चे में दम है, ये बड़ा लेवल का क्रिकेटर बन सकता है और ये हमारी कंट्री का नाम वर्ल्ड वाइड लेके जाएगा, तो वो आपको स्पेशल कोचिंग के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स में भेजेंगे, जैसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वहां पे आपको भेजा जा सकता है, या फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एफिलिएटेड है। यहां पे आपको कुछ मंथ्स की या फिर कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के लिए वो भेज सकते हैं, जिससे आप अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया, इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का, अंडर 19, अंडर 14, अंडर 12 टीम में जाके अपनी परफॉर्मेंस को बिल्डअप करने का। एक तरीका होगी ये जो ट्रॉफीज है ना, जितनी भी रणजी ट्रॉफी, देवोदर ट्रॉफी और इसके अलावा बहुत सारी ट्रॉफी मैचेस होते हैं, उनमें स्टेट वाइज होते हैं। आपकी स्टेट की टीम होगी, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे, उनके थ्रू आप डिफरेंट मैचेस खेलोगे, राइट। तो अगर आपने अच्छे से कंसिस्टेंटली हर जगह परफॉर्म किया ना, तो आप सेलेक्टर्स की निगाहों में आ जाओगे कि भाई ये लड़का है, ये अच्छा खेलता है, राइट। तो ऐसे ऐसे करके जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे तो यहां से भी आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो सकता है। ज्यादातर प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट्स आए हैं, जैसे युवराज सिंह ने रणजी ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अंडर 19 टीम में भी बहुत अच्छा वो खेले, उसके बाद उनको इंटरनेशनल टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने का मौका मिला, राइट। तो कुछ लोग अंडर वाले फॉर्मेट से आए हैं, कुछ ट्रॉफीज वाले से आए हैं, और ज्यादातर प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट को कंबाइन करके इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट बने हैं। अब अगर बात करें गर्ल्स की, कि गर्ल्स अपना करियर क्या क्रिकेट में बना सकती हैं, हाँ भाई बना सकती हैं, लेकिन पॉइंट ये है एक्सेप्टेंस नहीं है गर्ल्स को क्रिकेट में करियर बनाने के लिए। तो अगर इसको पॉजिटिवली लो, कंपटीशन कम है, गर्ल्स बहुत ही कम है जो क्रिकेटर बनना चाहती हैं। बॉयज, किसी भी लड़के ने आज तक स्कूल टीम में एक भी 6 मारा है ना, या उसकी बहुत थोड़ी सी भी तारीफ हो गई, उसके दिमाग में एक ना एक बार ख्याल आया है कि मुझे क्रिकेटर बनना है,
तो क्रिकेट में बॉयज के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत ही कम कंपटीशन है। तो गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि हमारे लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, ये नहीं है, तो एक इसका पॉजिटिव साइड देखो, आपके लिए कंपटीशन भी बहुत कम है, राइट। बात करते हैं स्किल्स की, तो स्किल्स में मेंटल टफनेस और प्रोएक्टिव एक्टिवनेस आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। मतलब मेंटल टफनेस का मतलब जिस एज में बच्चे फिगर आउट करते हैं ना, मुझे फोकस करना है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है और अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, उस एज में आप 12-12, 13-13 घंटे प्रैक्टिस करते हो फील्ड पे, राइट। तो एक मेंटल टफनेस बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए कि यार मेरे दोस्त मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक अपने पे कॉन्फिडेंस और दिमाग पे सेल्फ डिसिप्लिन कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिटनेस आप में नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। आप जितने भी बड़े प्लेयर्स देखोगे ना, जितने भी बड़े प्लेयर्स देखोगे जो रिटायर हुए हैं, वो खेलने में अच्छे हैं, लेकिन उनको सिर्फ फिटनेस की वजह से रिटायर होना पड़ा। वो फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाते थे, शॉट्स वो मार लेते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको इंडियन टीम से बाहर होना पड़ा, राइट। तो फिटनेस आपकी प्रोएक्टिवली एक्टिव होनी चाहिए इस करियर में। अब बात करते हैं सैलरी की। इंडियन क्रिकेट टीम में जो मेंबर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सबको ग्रेड्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। ग्रेड्स में आप ये मत सोचना कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी का क्या क्राइटेरिया है, सिंपल उनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। अब इस परफॉर्मेंस वर्ड को आप कितना भी बड़ा कर दो, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, उनका एंड्योरेंस, सब कुछ मिला मुलू के ग्रेड्स डिसाइड होते हैं, राइट। और ग्रेड ए प्लस 7 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 1 करोड़, ऐसे उनको सैलरी मिलती है। इसके अलावा पर मैच भी उनको पैसे मिलते हैं। टेस्ट मैच 15 लाख और रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हर मैच के आप देख रहे हो, ये सारे भी उनको पर मैच मिलते हैं। तो भाई पैसे की कमी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर्स ने अपना पर्सनल ब्रांड यूज करके बिजनेसेस क्रिएट किए हैं, जैसे MS धोनी, उनका 7 ब्रांड है फिटनेस से रिलेटेड। वीरेंद्र सहवाग, उनकी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है। इसके अलावा युवराज सिंह का YWC फैशन ब्रांड है। और विराट कोहली, इनके तो बिजनेस एम्पायर चल रहा है। मैं आपको एक एक करके फटाफट इनके नाम बताता हूं। विराट कोहली 2 टीम के को ओनर हैं, FC गोवा और UAE रॉयल्स। इसके अलावा उनके 2 क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, एक का नाम है व्रोगन, ये लाइफस्टाइल ब्रांड है, और एक का नाम है 18 इन कोलैबोरेशन विद प्यूमा, ये फिटनेस ब्रांड है। इसके अलावा विराट कोहली का एक जिम चेन है जिसका नाम है चिजल। 75 फ्रेंचाइजीज अभी तक ऑल ओवर इंडिया की खुल चुकी हैं और नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में ये 200 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक उन्हें लगा कि यार कुछ मेरे ब्रांड में कमियां, तो उन्होंने एक ब्रांड और निकाल दिया मूव एकॉस्टिक्स के नाम से। ये ब्रांड है हेडफोन का, यहाँ पे बहुत सारे हेडफोन मिलते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में भी वो जल्दी आने वाले हैं। तो आपने देखा कितने सारे प्लेयर्स ने अपना पर्सनल ब्रांड यूज करके बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर क्रिएट करे। अब अगर कुछ बच्चे लेट करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हो सकता है इंटरनेशनल टीम तक ना जाए, तो वो रणजी ट्रॉफी वगैरह तक ही जा पाते हैं। तो भाई रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए पर मैच 40,000 रुपीज मिलते हैं। तो आप ये मत सोचो कि जो इंटरनेशनल प्लेयर ही बने उन्हीं का बस करियर है, नहीं। रणजी ट्रॉफी में भी आप अच्छे 8 to 10 लाख रुपीस पर ईयर आराम से अर्न कर सकते हो खाली रणजी ट्रॉफी खेल के, राइट। अब अगर आप क्रिकेट फील्ड में आए हो, इसके साथ साथ प्लेयर बनने के साथ साथ और भी बहुत सारे करियर्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। आपने जब भी क्रिकेट मैच देखा है ना, तो जितने भी लोग क्रिकेट मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो सारे एक क्रिकेटर के लिए करियर है, जैसे एम्पायर, वीडियो एनालिस्ट, कमेंटेटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, राइट। इनके अलावा और भी बहुत सारे करियर्स हैं, तो इन सारे करियर्स में भी आप अपनी ग्रोथ को बना सकते हो। इसके अलावा कोच बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, फॉरेन में, जहां पे आप कोच बन के ट्रेनिंग कर सकते हो। कोच सबसे बड़ा पॉइंट है, जो प्लेयर अच्छा नहीं खेलता वो अच्छा कोच बनता है। याद रखना इस बात को, जो प्लेयर अच्छा नहीं खेलता वो अच्छा कोच बनता है, क्योंकि उसको ज्यादा कमियां पता होती है कि क्या होती हैं प्लेयर्स में। इसके अलावा कुछ कोच टूर्नामेंट्स कंडक्ट करके भी अर्निंग करते हैं। तो बहुत सारे अर्निंग पैटर्न्स आप जब इस फील्ड में जाओगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, बहुत ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मनी बहुत ज्यादा है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर क्रिकेटर का करियर जल्दी स्टार्ट होता है ना 5 से 6 साल की उम्र में, तो भाई वो एंड भी जल्दी हो जाता है। आपको पूरी लंबी जिंदगी मेहनत नहीं करनी। आप सचिन तेंदुलकर के एग्जांपल देखिए, वो अभी तक 45 ईयर्स के हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, काफी टाइम उनको रिटायर हुए हो चुका है। तो ये नहीं कि वो 60-70 ईयर्स तक काम करेंगे, नहीं, जल्दी स्टार्ट हुए तो जल्दी खत्म भी हो गए, राइट। तो आपको ये 35 और 40 ईयर्स बस काम करना है, इसी में आपके बिजनेस, इसी में आपका क्रिकेट, सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। और ऐसे बहुत सारे करियर्स की वीडियो हमारे चैनल पे देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये जो नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है ना, इसको क्लिक कर देना भाई, थोड़ा प्यार से करना, नहीं तो क्लिक नहीं होता, जिससे ऐसे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में हमारी वीडियो के दिख सकें। और हम मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।